मेरे मान नहीं सौ दुश्मनी केरे दा वो प्यारी माँ भारती दा वो फौजी वतन मेरे दा वो फौजी वतन मेरे दा। ये फर्स्ट डे स्कूल का था जी। बाइक की स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट डे, हम दिल्ली में थे तब, पापा वहाँ पोस्टेड थे, तो पहले दिन जब वो स्कूल का था तब का फोटो है। ये जब हम बहुत छोटे थे, ये तब का फोटो है। यहाँ से बाइक स्टार्ट होती है, एंड तक आपको पूरी स्टोरी उसकी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक साइन है, अगर आप कैमरा ऊपर करेंगे, यहाँ पे एक साइन है OTA का, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का, जहाँ उसने ट्रेनिंग की थी। बिल्कुल। और ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जब वो शहादत प्राप्त हुई थी। ये उस जर्नी की हैं जब वो वहाँ जॉब कर रहा था, कश्मीर में पोस्टेड था तब। ये 18 ग्रेनेडियर्स का है साइन, जिस रेजिमेंट में वो था। ये कुछ ट्रेनिंग टाइम की फ़ोटोज़ हैं, ये ट्रेनिंग टाइम की हैं। ये इसकी स्टोरी है, इसमें पूरी स्टोरी नज़र आ जाएगी आपको। बाकी कुछ उस तरफ है सेम, मतलब इस तरह से सब कुछ मैंने कवर किया है। जनरल जोशी हैं ये, जो कारगिल वॉर के काफ़ी नामी अफसर थे, अभी जनरल हैं। ये उस बाइक की ब्रीफिंग ले रहे हैं। और नीचे ये बाइक देखिए लद्दाख में खड़ी है ये, और ये रैली में चल के आई है अभी एटलीस्ट कम से कम 2-2.5 महीने लेह लद्दाख में, और फौजियों ने चलाई है। अब यहाँ से ये बाइक जाएगी, जो भी हमारे फौज के शहीद परिवार हैं या जनरल्स हैं या और फौजी लोग हैं, जनरल VK सिंह साहब के पास भी जाएगी, और मेरी कोशिश जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके पास भी जाएगी ये बाइक, और मोदी जी के पास भी जाएगी। 3 से 4 साल मेरे को ये पूरी जर्नी तय करनी है इस बाइक के साथ। जो भी फौजी हैं, शहीद हैं या कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं जो फौज से के साथ मिलकर काम करती हैं, उन सब के साथ ही 4 साल तक ये बाइक रहेगी। फ़ोटो इनसे खींचे जाएंगे, चलाई भी जाएगी बाइक ये। उसके बाद फाइनली मैं इसको इसी तरह का एक रूम यहाँ पे बनवाऊंगा, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रूम बना के इस बाइक को परमानेंटली फिर वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा 3-4 साल बाद। और यस, इस बाइक की अपनी एक स्टोरी होगी, जैसे सुशील की अपनी एक स्टोरी है। और आप ये फ्लेक्स तो हो गया बाइक के लिए, वैसे कई सारे फ्लेक्स आप यहाँ लगे देख रहे हैं। रूम आपने देख लिया, वो रूम सुशील की स्टोरी बताता है। अब एक रूम और बनेगा जिसमें ये बाइक सुशील की स्टोरी बताएगी। और ये 4 साल तक ये पूरा इंडिया चलेगी ये बाइक, और सबके साथ चलने के बाद फाइनली और उन लोगों के फोटोज उस रूम में लगे रहेंगे। हाँ, एक स्टोरी सुशील की, एक स्टोरी इस बाइक। सुशील खजूरिया कीर्ति चक्र, आज उनका 10वां शहीदी दिवस उनके पैतृक गांव सांबा के संगवाली में मनाया गया है। आज उनकी शहादत को याद किया गया है। वो किस तरह से देश की खातिर मर मिट गए, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो शहादत का जाम पी गए। और आपको याद होगा कि पिछले महीने ही उनका जन्मदिन मनाया गया था उन्हीं के इस पैतृक गांव संगवाली में। और सुशील खजूरिया जी के भाई सुनील खजूरिया जी से हमने खास बातचीत की थी, और उन्होंने उनकी लाइफ पर रोशनी डाली। उनकी कई ऐसी चीजें हमारे साथ शेयर की जो हमें नहीं पता थी, और आज बच्चा बच्चा सुशील खजूरिया जी को जानता है। लेकिन एक बार फिर से मेरे साथ सुशील खजूरिया जी के ब्रदर सुनील खजूरिया जी मौजूद हैं। मैं इनसे आज एक बार फिर से मिलूंगा और एक बार फिर से उनकी कुछ यादें ताजा करवाऊंगा। लेकिन एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर सुशील खजूरिया जी की, जो देश की खातिर मर मिट गए। और आज हम जिस तरह से इनका शहीदी दिवस मना रहे हैं, हमें फक्र होना चाहिए कि सुशील खजूरिया जी देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। लेकिन कहीं ना कहीं आज सुशील खजूरिया जी एक प्रेरणा है नौजवान पीढ़ी के लिए, जो सुशील खजूरिया जी को फॉलो भी करती है। लेकिन सुनील खजूरिया जी ने, जो ब्रदर हैं सुशील खजूरिया जी के, उन्होंने पहले ही एक चीज साफ कर दी थी कि मैं सुशील के लिए आखिरी सांस तक जो उनसे होगा वो करेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है सुशील खजूरिया जी को। तो सुनील जी से मैं बात करना चाहूंगा। सुनील जी, एक बार फिर से मेरे को आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, और उस दिन जन्मदिन था और आज शहीदी दिवस मनाया गया। मैं सबसे पहले शहादत पर 2 वर्ड्स आपसे लेना चाहता हूं, और उसके बाद उस चीज को लेकर मैं बात करूंगा जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आपने एक बाइक उनको डेडिकेट की है। तो सबसे पहले शहीदी दिवस पर क्या संदेश आपका रहेगा? संदेश मेरा यही है कि ये जो इवेंट मैंने आज किया है, दिल्ली से लोग बुलाए हैं और भी स्टेटों से लोग बुलाए हैं, सरकारी अधिकारी, पॉलिटिशियन, एक्टर्स सब बुलाए थे। वो सब बुलाए थे सिर्फ बच्चों के लिए। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके बच्चे मैंने जो बुलाए थे, उन बच्चों की मोटिवेशन के लिए। जो बुज़ुर्ग हैं, जो गांव के हैं, जिनके सामने सुशील छोटे से बड़ा हुआ और फिर शहादत प्राप्त कर ली,
वो तो यहाँ आते हैं तो उनका तो मन दुखी होता ही है, बट मैं किसी को दुखी वाला मैसेज नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे लिए फ़ख्र की बात है, गांव के लिए भी हो, देश के लिए भी हो, फ़ख्र की बात हो। रोने धोने वाला यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। यस, प्रेरणा के लिए। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बुलाए थे जो एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में टॉपर थे, उनको मैंने ट्रॉफियाँ भी यहाँ पे दी हैं, सम्मानित किया है मैंने। और एक नई लहर मैं जनरेट करना चाहता हूँ मेरे इस एरिया में जितने भी सरकारी स्कूलों में। मैं एक चीज़ पॉजिटिव ऐसी वेव लाना चाहता हूँ। ये जो आजकल कोई नशे में लगा पड़ा है, कोई कुछ कहीं और लगा पड़ा है, वो सब चीज़ को एक जगह मैं कंपाइल करके एक नया इनको एक दिखाना चाहता हूँ कि ये भी एक दुनिया है, शहीदों की भी एक दुनिया है, फौज की भी एक दुनिया है। इस तरह बढ़ो, देखो शहादत पाना कोई दुखी करने वाली बात नहीं है, एक फ़ख्र की बात है। देखो कितने लोग आ रहे हैं, बड़े से बड़ा आदमी वहाँ नतमस्तक हो रहा है। कितने लोग आए थे, सारे हाथ जोड़ रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ये इवेंट किया था आज। ये मेरे से मोटो यही है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और आज एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके संगवाली में एक गवर्नमेंट स्कूल था और जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी ने प्रशासन ने एक इनिशिएटिव लिया था कि शहीदों के नाम पर वो स्कूलों के नाम अब रखे जाएंगे, तो आज उस स्कूल का भी नए नाम का लोकार्पण हो चुका है। शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया मेमोरियल स्कूल अब हो चुका है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा स्टेप था। आप ये मानो कि मैं जो अंदर से सोचता रहता था, ये शहादत से 1 साल के बाद थोड़ा मैं ठीक हुआ तो मैंने ये सोचा कि एक स्कूल बनाएंगे, जो कि आज भी सोचा हुआ है मैंने, मेरा वो प्लान कैंसिल नहीं है। पर गवर्नमेंट का देखो मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने सोचा ही था और देखो वो सच हो गया। अब उम्र भर के लिए उस स्कूल में जो भी बच्चा जाएगा वो नाम पढ़ेगा, नाम पढ़ के फिर उसके बारे में जानना चाहेगा। उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। यस, नाम पढ़ेगा, उसके बारे में जानना चाहेगा, फिर उसकी स्टोरी देखेगा। तो ये एक बहुत, और उसमें आप लोगों का बहुत योगदान है, मीडिया वालों का। आप लोग आते हो, हमेशा बात करते हो, सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करते हो, लोग देखते हैं, हज़ारों लाखों में आप लोग व्यूअर्स हैं। एक मैसेज फ्लो करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अब मैं जिस बात को लेकर मैं चाहता था कि वो चीज़ सबके सामने आ जाए। आपने लास्ट टाइम मेरे को ये कहा था कि मेरी लाइफ जो है वो पूरी तरह से डेडिकेट है सुशील के लिए, और उस बाइक को लेकर मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप मेरे को वो बाइक दिखाएंगे जो बिल्कुल। अब मैं वो बाइक आपको दिखाऊंगा जो सुशील खजूरिया जी की याद में बनाई गई, उसे मॉडिफाई करवाया गया। यानी ब्रदर का साफ तौर पर कहना है सुनील जी का कि वो लाइफ पूरी अपनी भाई को डेडिकेट कर चुके हैं। तो अब मैं उस बाइक को लेकर भी आपको बता दूंगा। ये वो बाइक है, ये आप देख सकते हैं पीछे, ये जावा बाइक है। इसे पूरी तरह से मॉडिफाई करवाया हुआ है और बाइक पर आपको सुशील जी की फोटोग्राफ्स दिखेंगी, उनकी बर्थ डेट आपको दिखेगी, किस दिन वो शहीद हुए वो आपको दिखेगा। तो ये पूरी तरह से डेडिकेशन है, ये कमिटमेंट है अपने भाई को लेकर, ये प्यार है। जी सुनील जी क्या कहेंगे? मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये फर्स्ट डे स्कूल का था जी। बाइक की स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट डे, ये हम दिल्ली में थे तब, पापा वहाँ पोस्टेड थे, तो ये पहले दिन जब वो स्कूल का था तब का फोटो है। ये जब हम बहुत छोटे थे, ये तब का फोटो है। यहाँ से बाइक स्टार्ट होती है, एंड तक आपको पूरी स्टोरी उसकी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक साइन है, अगर आप कैमरा ऊपर करेंगे, यहाँ पे एक साइन है OTA का, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का, जहाँ उसने ट्रेनिंग की थी। बिल्कुल। और ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जब वो शहादत प्राप्त हुई थी। ये उस जर्नी की हैं जब वो वहाँ जॉब कर रहा था, कश्मीर में पोस्टेड था तब। ये 18 ग्रेनेडियर्स का है साइन, जिस रेजिमेंट में वो था। ये कुछ ट्रेनिंग टाइम की फ़ोटोज़ हैं, ये ट्रेनिंग टाइम की हैं। ये इसकी स्टोरी है, इसमें पूरी स्टोरी नज़र आ जाएगी आपको। बाकी कुछ उस तरफ है, सेम, मतलब इस तरह से सब कुछ मैंने कवर किया है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा था कि डेडिकेट हूँ मैं पूरी तरह से भाई के लिए, लेकिन बाइक का आइडिया आना ये किस ओर इशारा था? मैं क्लियर, क्योंकि ये चीज़ तो आपने क्लियर कर दी थी कि मेरा भाई को लेकर जो प्यार है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाइक आइडिया वैसे ही है जैसे हर महीने कोई ना कोई आइडिया मैं सोचता ही रहता हूँ। इस्कॉन टेम्पल से या किसी भी मंदिर से मैं गीता का एक पूरा बॉक्स लेता हूँ और लोगों को बांटता हूँ सुशील का नाम लेके हर महीने। फिर मैं और सोचता रहता हूँ कि अब और क्या किया जाए। किसी अनाथ आश्रम में चले गए, वहाँ बच्चों को कपड़े दे दिए। कभी ऐसी टी-शर्ट्स बना ली सुशील की जैसे मैंने पहनी हुई है अभी। ऐसे करते करते फिर मुझे आइडिया आया कि मैं एक गाड़ी पेंट करवाता हूँ और गाड़ी को यहाँ पार्क में रखूँगा हमेशा के लिए। बट फिर दिमाग में आया कि पार्क चारों तरफ से बंद है क्योंकि जानवर आ जाते हैं तो पौधे ख़राब करते हैं। तो फिर मैंने बाइक पर आइडिया बनाया
बाइक ले तो ली, अब करना क्या इसके ऊपर, यहाँ परेशान रह गया मैं। फिर सोचता रहा, मतलब सोचने में ही 1.5-2 महीना लगा। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसे ऐसे करके फ़ोटोज़, अब फ़ोटोज़ ऐसे लगाने हैं, अब लगाने वाला ढूंढना पड़ा। तो जावा के लिए जो लोग हेलमेट तैयार करते हैं हैदराबाद में, मैंने उनसे कांटेक्ट, कंपनी के साथ टाइप, हाँ पर्टिकुलर कंपनी से टाइप किया। इस बाइक को मैंने वहाँ से एयरलिफ्ट किया दिल्ली से और सीधा हैदराबाद में उन लोगों ने 3 महीने इस पर काम किया। हाँ, ये पेंट वगैरह या इसके जो भी है ये सारा बाहर से लाया गया है। ये तो बाहर से लाके फिर इस पर 3 महीने तक वर्किंग चली। कई बार ऐसा भी हुआ कि ये फ़ोटो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे करो। टोटली मैंने प्लान किया है। आर्टिस्ट जो बनाने वाले थे वो हैदराबाद के थे, पर कौन सा फ़ोटो कहाँ रहेगा और कौन सी चीज़, वो सारी मेरी थी, सब मेरी। ये बाइक जो है वो इंडियन आर्मी में भी शामिल हो चुकी है। हाँ। मैं देख रहा था कुछ फोटोग्राफ्स आपने पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पर। पे देखोगे पीछे, ये जनरल जोशी हैं। राहुल आप ये बताएं जरा। जनरल जोशी हैं ये, जो कारगिल वॉर के काफ़ी नामी अफसर थे, अभी जनरल हैं। ये उस बाइक की ब्रीफिंग ले रहे हैं। और नीचे ये बाइक देखिए लद्दाख में खड़ी है ये, और ये रैली में चल के आई है अभी एटलीस्ट कम से कम 2-2.5 महीने लेह लद्दाख में, और फौजियों ने ही चलाई है। अब यहाँ से ये बाइक जाएगी, जो भी हमारे फ़ौज के शहीद परिवार हैं या जनरल्स हैं या और फौजी लोग हैं, जनरल वीके सिंह साहब के पास भी जाएगी। और मेरी कोशिश जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके पास भी जाएगी ये बाइक, और मोदी जी के पास भी जाएगी। हाँ, 3 से 4 साल मेरे को ये पूरी जर्नी तय करनी है इस बाइक के साथ। जो भी फौजी हैं, शहीद हैं या कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं जो फ़ौज से के साथ मिलके काम करती हैं, उन सब के साथ ही 4 साल तक ये बाइक रहेगी। फ़ोटो इनसे खींचे जाएंगे, चलाई भी जाएगी बाइक ये। उसके बाद फाइनली मैं इसको इसी तरह का एक रूम यहाँ पे बनवाऊँगा, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रूम बना के इस बाइक को परमानेंटली फिर वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा 3-4 साल बाद। और यस, इस बाइक की अपनी एक स्टोरी होगी, जैसे सुशील की अपनी एक स्टोरी है। और आप ये फ्लेक्स तो हो गया बाइक के लिए, वैसे कई सारे फ्लेक्स आप यहाँ लगे देख रहे हैं, या रूम आपने देख लिया, वो रूम सुशील की स्टोरी बताता है। अब एक रूम और बनेगा जिसमें ये बाइक सुशील की स्टोरी बताएगी। और ये 4 साल तक ये पूरा इंडिया चलेगी ये बाइक, और सबके साथ चलने के बाद फाइनली और उन लोगों के फोटोज उस रूम में लगे रहेंगे। हाँ, एक स्टोरी सुशील की, एक स्टोरी इस बाइक की सुशील के लिए, ऐसे चले गए। अब फर्दर क्या और प्लान्स आपके हैं भाई के प्यार को लेकर, और जो आप भाई के लिए कर रहे हैं? फर्दर मेरा प्लान है कि मैं एक स्कूल खोलूँगा छोटे बच्चों के लिए, 1st क्लास से लेके और 9th क्लास तक। उन बच्चों को मैं भी कोशिश करूँगा, जितना मैं जानता हूँ या जितना मेरे को नॉलेज है ज़िंदगी में, जो मैंने सीखा है। मेरी सिस्टर है, वो भी उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगी, उस स्कूल को चलाएगी। इवन मेरी सिस्टर तैयार है फ़ौज छोड़ने के लिए, एयरफोर्स छोड़ने के लिए, कि जिस दिन वो स्कूल बन के तू तैयार कर देगा, मैं एयरफोर्स छोड़ दूँगी, मैं उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगी। हम एक ऐसी जनरेशन, मतलब ऐसा तैयार करेंगे उनको कि जैसे आप NCC में देख लो, सैनिक स्कूलों में देख लो, ऐसा एक तैयार करूँगा इस एरिया में। इस एरिया में बच्चों को इतना नॉलेज नहीं है अभी, और वो चीज़ मैं बच्चों के लिए करूँगा। जो भी जितने भी परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, अमीर हैं, मैं सब, और फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा मैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर जो सम्मान है वो सबको पता है। हमारे में क्या पोटेंशियल है, आप में क्या पोटेंशियल है, ये आप जानते हैं। लेकिन जो प्यार सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, वो मैं आज देख रहा था, उमेश यादव जी यहाँ पर आए थे। हाँ, yes. और वो 130 परिवारों के घरों की मिट्टी ले चुके हैं। उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा शहीदी स्मारक बनाने के लिए। तो ये क्या लगता है कि वाकई में हमें अपने फौजियों का, हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का सम्मान करना चाहिए, दिल से सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेंगलोर में कोई ज़्यादा इतने फौजी नहीं है, वो IT हब है, प्राइवेट जो MNC में लोग काम करते हैं। बट बेंगलोर में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फौज को प्रमोट कर रही हैं। सेम ऐसे ही J&K में सबसे ज़्यादा फौज है, पर प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। आप समझ रहे हो? उमेश यादव जी कल बेंगलोर में थे, रात को सोनीपत पहुँचे हैं, पूरी रात ड्राइव किया है, और सुबह 4 बजे मैंने उनको घगवाल से पिकअप किया। डेडिकेशन देखो आप आदमी की, और बेंगलोर का रहने वाला आदमी। ये सम्मान है ना? यस, आप, ये नॉलेज है। उमेश यादव जी को इतने उम्र दराज नहीं है कि वो बहुत बूढ़ा है कोई, उनको भी किसी ने सिखाया है, आगे उनको भी किसी ने सिखाया है। आज अगर आज मैं ये इवेंट कर रहा हूँ, क्या पता कोई सीख रहा हो,
मेरे बाद एक दिन तो मुझे भी जाना है, हो सकता है मेरे बाद कोई कंटिन्यू रखे फौज को लेके, पर ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा संस्था नहीं है हमारे यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं जो फौज को प्रमोट करे, शहीदों को प्रमोट करे। आए आए नहीं आए नहीं आए, ठीक है। बस आखिर में जानना चाहूँगा कि क्या संदेश आज के दिन आपका रहेगा, क्योंकि शहीदी दिवस तो आपने मनाया, लेकिन सुशील भैया के लिए क्या और कुछ आपको मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज है सब लोगों के लिए, पॉजिटिव की तरफ चलो। ऐसे फंक्शंस हैं या ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे कोई फौजी हैं, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, फौजी लोगों के घरों में जाओ, जो पेंशन आ गए उनके घरों में भी जाओ, उनसे पूछो कि फ़ौज क्या काम करती है। आपके पीछे मेरे मौसी जी के लड़के खड़े हैं, उनकी तरफ कैमरा घुमाइए आप। ये एनएसजी में थे, मुझे नहीं लगता कि इनके गाँव के किसी आदमी ने इनसे कोई स्टोरी पूछी होगी कि एनएसजी में होता क्या है। और यही आदमी को अगर मैं बेंगलोर में जाकर खड़ा कर दूं तो लोग ऐसे चिपक जाएंगे जैसे गुड़ के साथ मक्खी चिपकती है। वही ना, यहाँ पर प्रमोट नहीं किया। यस, वी डोंट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ये। लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है, और मोटिवेट है ही नहीं किसी को, पता नहीं क्यों है ऐसा। मैं अपने में लगे हुए हैं सब, हमें याद करना चाहिए। मुझे यही शुरू करना है। ये बाइक होगी, बाइक के बाद स्कूल करूंगा। स्कूल कई लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में शायद ये चीजें और ज्यादा हमें देखने को मिलें। हाँ, मैं बहुत हैरान हूँ, खुद से ही जतवाल के बच्चे जो हैं वो खुद से ही जनरल साहब के आगे बाइक लेके आए हैं, कितने सारे बच्चे। मैंने नहीं बोला किसी को, ये उन्होंने जब हमने क्रिकेट मैच करवाए थे पिछली बार, मतलब 3-4-6 महीने पहले, वो वहाँ से इंस्पायर हुए हैं। मतलब हर साल कुछ ना कुछ तो मैं गेन कर ही रहा हूँ, लोग कुछ ना कुछ तो जुड़ ही रहे हैं। मैं बहुत खुश था, मैंने उसको अपना गंगेश्वर जी को, उनको मैंने थैंक्स बोला। मैं यार, मैंने तो आपको बोला भी नहीं और कुछ भी नहीं, और आप लोगों ने इतना बड़ा मेरे लिए काम कर दिया। तो ये इसलिए हुआ कि मैचेस रखवाए थे, उन थोड़ा मोटिवेशन मिला। फिर हमने अगस्त में पिछले महीने अगस्त में जन्मदिन वाले दिन भी हमने काफ़ी कुछ किया, उससे भी यूथ को थोड़ा सा मिला। और आज वाला इवेंट तो मैंने अच्छा खासा इसीलिए रखा था, और सरकारी स्कूल के बच्चे इसलिए बुलाया था कि बच्चों को पता चले कि देखो ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल। सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ और चीज़ें जो वो सुशील जी की हमारे साथ शेयर की, वो लोगों तक पहुंची है, ताकि लोग मोटिवेट हो, लोगों के अंदर एक प्रेरणा जागे। भैया ने पूरा अपडेट किया हमें सुशील भैया को लेकर, और ये जो बाइक जो पूरी तरह से डेडिकेट की थी सुशील खजूरिया जी को, और आज ये इंडियन आर्मी में भी बाइक शामिल हो चुकी है। और इसी तरह से हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना चाहिए, और खासतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। और इससे बढ़िया, इससे बढ़कर और क्या होगा, क्योंकि ये एक सम्मान है जो हम शहीदों को दे रहे हैं। और इनसे भी हमें एक प्रेरणा लेनी होगी, सुनील भैया से, कि जो अपने भाई को लेकर जो प्यार दर्शा रहे हैं, इसी तरह से हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज हम अगर सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, तो इन शूरवीरों की वजह से, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से सुरक्षित है। तो एक बार फिर से हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं सुशील खजूरिया जी को, और हम भी उनकी शहादत को आज याद कर रहे हैं। आज उनका शहीदी दिवस मनाया गया उनके सांबा के पैतृक गांव सुंगवाली में। और अपडेट तो हम सुबह से कर ही रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बाइक को लेकर मैं आपको अपडेट करना चाहता था, जिसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन सुनील भैया ने दी है। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।